ऊटी भारत के बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशंस में से एक तो है ही, इसके साथ साथ ऊटी साउथ इंडिया के बेस्ट हिल स्टेशंस में से भी एक माना जाता है। इसलिए इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऊटी में देखने के लिए पाइन ट्रीज, टी गार्डन्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, सीनिक व्यूज, चॉकलेट फैक्ट्रीज, टेम्पल्स, डैम्स और भी न जाने कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। और अपने नेचुरल व्यूज़ के लिए तो ऊटी पूरे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए चाहे साउथ इंडिया के लोग हों या नॉर्थ इंडिया के, ऊटी जाना सबकी बकेट लिस्ट में होता ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर। आज हम आपको ऊटी का वर्चुअल टूर कराएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे ऊटी पहुंच सकते हैं, ऊटी पहुंचकर आप कहां रुक सकते हैं, कैसे आप ऊटी पूरा कवर कर सकते हैं, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट रहेगा ऊटी के अंदर, ऑटोज, कैब और रेंटेड बाइक कैसे ले सकते हैं वहां पर, क्या क्या मस्ट विजिट प्लेस है ऊटी में, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है ऊटी विजिट करने का, कहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं सस्ते में, कहां पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं, कितने दिन सफिशिएंट है ऊटी को पूरा कवर करने के लिए, मोबाइल नेटवर्क कैसे होते हैं ऊटी में, क्या आइटेनरी होगी ऊटी पूरा कवर करने के लिए, और आपका इस ट्रिप पर कितना खर्चा हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, और भी कई सारी जानकारियां ऊटी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले ये जानकर कि ऊटी पहुंचा कैसे जाए। अगर आप ऊटी आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेंगलोर, मैसूर या कोयम्बटूर तक आना पड़ेगा, जहां तक आने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस भी ले सकते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज से बेंगलोर, मैसूर और कोयम्बटूर के लिए रेलवे नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। इन तीनों ही जगह से आपको ऊटी की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बाकी आपको सबसे नियरेस्ट हब जो पड़ेगा वो पड़ेगा कोयम्बटूर का। कोयम्बटूर से ऊटी का डिस्टेंस 87 किलोमीटर के आसपास का है। यहाँ से आपको ऊटी की डायरेक्ट बस मिल जाएगी कोयम्बटूर के नए बस स्टैंड से। और आप चाहे तो कोयम्बटूर में भी आप एक दिन रुककर कोयम्बटूर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोयम्बटूर में कहाँ घूमें, कहाँ रुकें, कितना खर्चा हो सकता है, इस पे भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। कोयम्बटूर टू ऊटी की डायरेक्ट बस का फेयर 65 रुपीज़ है। अगर आपको यहाँ से ऊटी की डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आपको हर 15 to 20 मिनट्स आपको मेट्टुपलायम की बस मिल जाएगी, जो कि कोयम्बटूर से 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कोयम्बटूर टू मेट्टुपलायम 23 रुपीज़ का टिकट पड़ता है। फिर आपको मेट्टुपलायम से ऊटी की बसेस हर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स पर इजीली मिल जाएगी। मेट्टुपलायम टू ऊटी 50 रुपीज़ की टिकट पड़ती है। आपको मेट्टुपलायम से ऊटी के लिए यहाँ पर शेयरिंग बेसिस पर कैब्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपसे 800 to 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। आप चाहें तो ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर मेट्टुपलायम से ऊटी के लिए टॉय ट्रेन चलती है, आप चाहें तो उससे भी ऊटी पहुंच सकते हैं। ये यहाँ से 5.5 आवर्स लेती है ऊटी तक पहुंचने के लिए। मेट्टुपलायम से ऊटी आप बस से 3 आवर्स के अप्रॉक्स ड्यूरेशन में पहुंच जाएंगे। और अगर आप खुद की गाड़ी, रेंटेड कार या कैब लेकर डायरेक्ट ऊटी पहुंचना चाहते हैं बाय रोड, तो आप इजीली बाय रोड ऊटी पहुंच सकते हैं। ऊटी पहुंचकर अब बात आती है यहाँ पर स्टे की। स्टे आपको यहाँ पर थोड़ा महंगा मिल सकता है। वैसे यहाँ पर बजट होटल से लेकर बेहतरीन टी गार्डन, टी स्टेट व्यू वाले रिजॉर्ट तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप किसी कॉटेज में भी रुकना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर स्टे बुक कर सकते हैं। आप हो सके तो बस स्टैंड के पास, कमर्शियल रोड या अपर बाजार पर अपना स्टे रखिएगा अगर आपको बजट होटल चाहिए तो, वरना यहाँ पर काफ़ी विलाज और कॉटेजेस भी हैं। और स्टे के लिए सोलो ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स और डॉर्मेटरीज भी हैं, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हमारा होटल वीनस रेजिडेंसी था और हमारा स्टे ऐसा था, और इसमें एक बालकनी भी थी और इसके पीछे टी एस्टेट्स थे जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और ये स्टे बस स्टैंड से ओनली 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस पर था। एकोमोडेशन के बाद अब बात आती है यहाँ पर घूमा कैसे जाए। यहाँ पर घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं ऑटो और कैब्स।
आपको स्क्रीन पर फोन नंबर शो हो रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करके ऑटो या कैब बुक कर सकते हैं। मैं इन दोनों के प्राइस बता देता हूं और कुछ लिमिटेशंस बता देता हूं। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो ये आपसे पर डे का 1200 to 1300 चार्ज करेंगे, जिसमें कि डे 1 में आपको ये ऊटी के इनसाइड जगह विजिट करवाएंगे और डे 2 में ये ऊटी के आउटसाइड वाली जगह को कवर करेंगे, जिसमें पाइन फॉरेस्ट, शूटिंग पॉइंट्स और पाइकरा वाला रूट कवर करवाएंगे। लेकिन ऑटो की एक लिमिटेशन है कि ये आपको पाइकरा फॉल्स तक नहीं ले जाएंगे, ये आपको वेनलॉक डाउन हिल्स तक ले जाएंगे और वहां से वापस ले आएंगे। उनको आगे जाने की परमिशन नहीं है। और अगर आप कैब बुक करते हैं तो ये आपसे पर डे का 2400 to 2500 चार्ज करेंगे। आप थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और ये आपको ऊटी की सारी टूरिस्ट प्लेसेस 2 दिन में कवर करवाएंगे। तो आप कोई सा भी इन दोनों में से ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऊटी में रेंटेड बाइक लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक विजिटिंग कार्ड और फोन नंबर शो हो रहा होगा, आप इससे कांटेक्ट करके रेंटेड बाइक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेंटेड बाइक का रेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आपको 1000 रुपीज़ to 1200 रुपीज़ चार्ज करेंगे पर डे का, और उसके बाद पेट्रोल आपका, क्योंकि ये आपको यहाँ पर वाइट नंबर प्लेट वाली पर्सनल बाइक्स देते हैं, क्योंकि ऊटी में रेंटेड बाइक अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ पर रेंटेड बाइक का चार्ज ज़्यादा है और ये आपको कन्विंस करेंगे कि आप ऑटो या कैब कीजिए। तो अगर आप रेंटेड बाइक से घूमना चाहें तो वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ये रेंटेड बाइक की शॉप आपको बस अड्डे से बाहर निकलकर सीधा चलकर कमर्शियल रोड पर 200 मीटर पर मिल जाएगी। वैसे अगर आप बाइक से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप कोयम्बटूर से डायरेक्ट रेंटेड बाइक लेकर ऊटी में उस बाइक से घूम सकते हैं। उस बाइक को आपको 3 से 4 दिन के लिए रेंट पे लाना होगा, क्योंकि उसके बाद आप कुन्नूर भी उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोयम्बटूर में आपको रेंटेड बाइक मिनिमल रेट पर मिल जाएगी। तो ऐसे आप ऊटी कवर कर सकते हैं। वैसे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और है ऊटी कवर करने का, वो है यहाँ पर मिनी बसेस। आपको यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए मिनी बसेस मिल जाएंगी, लेकिन उनकी सर्विसेज काफ़ी कम है। और यहाँ पर पैकेजेस में भी मिनी बसेस चलती हैं जो पर पैसेंजर 150 to 200 चार्ज करती हैं, लेकिन उसकी भी सर्विसेज काफ़ी कम है और ये आपको पूरा दिन लगा देती हैं और जगह भी काफ़ी कम कवर होती हैं। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, ऊटी घूमने सोलो आ रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप ऊटी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले जा सकते हैं थ्रेड गार्डन। थ्रेड गार्डन ऊटी बस स्टैंड से 1.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। थ्रेड गार्डन ऊटी के यूनिक प्लेसेस में से एक है। इसका एंट्री प्राइस 30 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ आपके कैमरा के लिए। यहाँ से टिकट लीजिए और अंदर जाकर आप थ्रेड गार्डन को एक्सप्लोर कीजिए। यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे थ्रेड से बनाए हुए हैं। इस पूरे गार्डन को बनाने के लिए 6 करोड़ मीटर धागे का इस्तेमाल हुआ है और ये अपने आप में ही काफ़ी अनोखा थ्रेड गार्डन है। यहाँ पर फ्लावर्स की डिज़ाइन एकदम एग्जैक्ट की गई है, जैसे कि ओरिजिनल फ्लावर दिखता है। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको स्पेसिमेन कॉपीज भी दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये जो पेटल बनाई गई है ये थ्रेड से एक बुकरम पे बनाई गई है, जो कि हाथ से छूकर पता लगती है। थोड़ा दूर से देखेंगे तो आप इसे पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या थ्रेड की। इसलिए आप जब ऊटी आए तो इस जगह को विजिट कीजिएगा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसी के बिल्कुल अपोजिट आपको दिखेगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो है बोट हाउस। बोट हाउस की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर एडल्ट है। यहाँ पर आपकी टिकट चेक होती है और आप अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी ऊटी लेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। आप यहाँ पर मॉर्निंग में ही जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होने लगता है बोटिंग के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बोटिंग होती है और जिसका प्राइस डिफरेंट रहता है। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर बोटिंग एंजॉय करने के बाद आप आगे की तरफ यहाँ पर कई सारी राइड्स हैं और कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो आप चाहें तो इनको भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके साथ किड्स हैं तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इन राइड्स के डिफरेंट टिकट्स हैं। इसके बाद आप बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 7D सिनेमा भी दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिनी टॉय ट्रेन भी दिखेगी। आप चाहें तो इसमें भी राइड कर सकते हैं, यहाँ टिकट काउंटर से टिकट लेकर। हम जिस दिन गए थे ये यहाँ पर बंद थी।
इसके बाद आप ऊटी की एक और मस्ट विजिट प्लेस पर जा सकते हैं जो है डोडा बेटा पीक। ये थ्रेड गार्डन से 9.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में 9 AM टू इवनिंग ओनली 4 PM है। 4 PM के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती और 5 PM पर आपको ये जगह खाली कर देनी होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर शाम को आ जाते हैं। डोडा बेटा पीक का एंट्री प्राइस 10 रुपीज़ है। डोडा बेटा पीक ऊटी हिल स्टेशन का हाईएस्ट पीक है। यहाँ से आपको बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं। जब मौसम साफ हो तो यहाँ से आपको कुन्नूर सिटी, मेट्टुपलायम सिटी और कोयम्बटूर सिटीज़ भी दिखती हैं। और ये मौसम साफ मोस्टली मई मंथ में होता है, तो उस टाइम यहाँ पर पहुँचकर यहाँ से नज़ारे देखना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर एक ऊपर टेलीस्कोप पॉइंट भी है जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है। आप यहाँ से टेलीस्कोप से भी इन सिटीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं बेंचमार्क टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री। ऊटी अपनी टी गार्डन्स के लिए भी पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है, तो जब आप डोडा बेटा पीक से वापस आएँ तो टी गार्डन और चॉकलेट फैक्ट्री ज़रूर देखें। इसका टिकट प्राइस 30 रुपीज़ पर एडल्ट है। आपको अंदर जाकर यहाँ पर पहले चॉकलेट फैक्ट्री दिखती है, जिसमें कि कोकोआ बीन्स से लेकर एडिबल चॉकलेट कैसे प्रोसेस की जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसका पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है। तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री में कुछ चॉकलेट भी टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जेन्युइन रेट पर चॉकलेट भी खरीद सकते हैं। और चॉकलेट भी यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट टाइप्स की मिलती है। इसके बाद यहीं से ऊपर आप जा सकते हैं बेंचमार्क टी फैक्ट्री, जिसमें कि पूरा टी का प्रोसेस दिखाया जाता है, कैसे टी लीव्स से आपको ब्राउन टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी मिलती है। आप जब ऊटी जाएं इस प्रोसेस को जरूर देखें। और यहाँ पर आपको सैंपल में एक फ्री टी भी मिलती है, आप उसको भी ज़रूर टेस्ट करें। और आप चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ टीज़ भी अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ से 350 मीटर्स पर आपको ईगल्स डेयर एडवेंचर्स भी दिखेगा। आप चाहें तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा, जैसे जिप लाइनिंग, जाइंट स्विंग और भी कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिनके प्राइस अलग अलग हैं। अगर आप इनके इच्छुक हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से 3.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं मुरुगन टेम्पल, जो कि एल्क हिल पर सिचुएटेड है। ये काफ़ी फेमस मंदिर है ऊटी का, लेकिन यहाँ पर आपको ऑटो वाले और कैब वाले जाने से थोड़ा मना जरूर करेंगे, लेकिन आप उनसे कहिएगा कि आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको मंदिर के सामने अपने जूते चप्पल खोलने हैं और यहाँ से करीबन 100 स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आपको मुरुगन भगवान का टेम्पल दिखेगा, जो कि कार्तिकेय भगवान है। और इस मंदिर से आप जैसे ही थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपको कार्तिकेय जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कि बहुत अद्भुत लगती है। आप जब ऊटी आए तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर सामने माता का भी मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पर नवग्रहों को देखकर आप यहाँ से नीचे आ जाइए और यहाँ से 800 मीटर के डिस्टेंस पर आप जा सकते हैं रोज गार्डन, जो कि अगेन ऊटी की एक मस्ट विजिट प्लेस है। इसका एंट्री प्राइस 40 रुपीज़ पर एडल्ट है और कैमरे का अलग से चार्ज होता है। यहाँ पर आप टिकट दिखाइए, अंदर की तरफ आइए। ये 5 स्टोरी में बना हुआ एक रोज गार्डन है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के रोजेस यहाँ पर प्लांट किए गए हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। और इसके अंदर घुसते ही आपको यहाँ पर रोजेस की खुशबू काफ़ी मनमोहक कर देगी। बहुत बढ़िया एरोमा है इस गवर्नमेंट रोज गार्डन का। यहाँ पर अभी जब हम गए थे तो यहाँ पर रोजेस काफ़ी कम थे और मई में यहाँ पर शाम को जब रोजेस फुल ग्रोन होते हैं तो यहाँ पर शाम को शो भी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप मई के महीने में जाकर इस शो को अटेंड कर सकें। इसके बाद आप रोज गार्डन से 2.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन तक। इसका एंट्री प्राइस 50 रुपीज़ पर एडल्ट है। आप जैसे ही बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं, आपको यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स भी दिखते हैं और ये जगह काफ़ी फेमस है ऊटी की घूमने के लिए। और ये बोटेनिकल गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये भी अगेन 5 स्टोरीज में बना हुआ है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के गार्डन्स भी दिख जाएंगे, जापानीज गार्डन, इटालियन गार्डन और भी कई सारे गार्डन्स। इस पूरे गार्डन को कवर करने के लिए यहाँ पर आपको बैटरी कार भी मिल जाती है, जिसका प्राइस पर पैसेंजर 200 रुपीज़ रहता है। इस गार्डन का निर्माण 1848 में कराया गया था।
इस गार्डन में साइड में एक ग्लास हाउस भी है जो कि इस गार्डन का एक और अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको कई सारे फ्लावर्स दिख जाएंगे। इस गार्डन में आप थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर जाइएगा। यहाँ पर बहुत कम लोग ऊपर तक ट्रैक करते हैं, लेकिन ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। पूरे दिन की थकान आप यहाँ पर 15 मिनट बैठकर दूर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये बोटेनिकल गार्डन। और अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप यहाँ से वैक्स म्यूजियम जा सकते हैं या फिर आप ऊटी म्यूजियम भी जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पुराना चर्च सेंट स्टीफन्स चर्च ज़रूर देखें और उसके बाद आप अपने रूम पर आ जाइए और अपना डे एंड कीजिए। और यहाँ पर रात में डिनर के लिए आप A2B ट्राई कर सकते हैं। और अपर बाजार में आपको बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद डे 2 में आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, ऑटो वाले या कैब वाले को अपने रूम तक बुलाइए। उसके बाद आप जा सकते हैं पाइकरा वाले रूट पर। इस रूट पर जाते हुए आपको सबसे पहले दिखेगा गोल्फ कोर्स। आपको हालांकि इसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन आप बाहर से ही इस गोल्फ कोर्स की खूबसूरती देख सकते हैं। और अगर आपको अंदर जाना है तो यहाँ पर आपको काफ़ी हॉर्सेस वाले दिखेंगे। आप इन घोड़ों पर बैठकर आप अंदर तक जा सकते हैं, जिसका कि वो लोग 500 to 600 चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आगे जाते हुए आपको यहाँ पर कामराज डैम भी दिखेगा। जब हम गए थे तो ये डैम बंद था, हम आगे नहीं जा पाए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्लेस दिखेगी वो है पाइन फॉरेस्ट, जो कि अगेन ऊटी के आउटस्कर्ट में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। पाइन फॉरेस्ट ऊटी बस स्टैंड से 9.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ पर कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर एंट्री प्राइस 30 रुपीज़ है और कैमरे का अलग चार्ज। आप थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े पाइन ट्रीज दिखते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आने वाली है। इसके बाद आप पाइन फॉरेस्ट से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्लियर लेक दिखेगी। यहाँ पर आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डेंस पाइन फॉरेस्ट दिखेगा। आप सिर्फ लेक से ही वापस मत आ जाइएगा, थोड़ा आगे की तरफ जाइएगा, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डेंस पाइन फॉरेस्ट दिखेगा। वैसे आप यहाँ पर घोड़े से भी जा सकते हैं, जो अगेन आपसे 500 to 600 चार्ज करेंगे। इसके बाद आप थोड़ा ट्रैक करके ऊपर की तरफ आ जाइए। इसके बाद आप यहाँ से 4.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं ट्री पार्क। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे डेंस ट्रीज दिखेंगे। आपकी यहाँ पर भी फोटो काफ़ी अच्छी आएगी। इन ट्रीज से होते हुए आप थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको एक बेहतरीन लैंडस्केप व्यू दिखेगा, जो कि 6th माइल शूटिंग पॉइंट है। यहाँ पर भी कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो आप जब ट्री पार्क जाएं तो 6th माइल स्टोन शूटिंग पॉइंट ज़रूर देखें। फिर आप यहाँ से 2.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं ऊटी की मस्ट विजिट प्लेस में, जो है वेनलॉक डाउन नेचुरल ट्रेल हिल्स, या जिसे 9th माइल स्टोन शूटिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसकी एंट्री प्राइस 30 रुपीज़ पर एडल्ट है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रैक ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ से जो व्यूज़ दिखते हैं आपको बेहद सुंदर दिखेंगे। यहाँ से आप नीलगिरी हिल्स देख सकते हैं, डोडा बेटा पीक भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा और ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ पर पीछे की साइड जाने का भी रास्ता दिखेगा। आप चाहे तो वहाँ पर भी डेंस फॉरेस्ट में जा सकते हैं। इस जगह पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा लगेगी और अच्छी शांति का अनुभव होगा। इसके बाद आप यहाँ से 6.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं पाइकरा वाटर फॉल्स देखने, जो कि अगेन एक बेहतरीन जगह है ऊटी की। ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है। आप जब ऊटी आए तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा। और काफ़ी लोग पाइकरा वाटरफॉल और पाइकरा लेक देखकर वापस ऊटी की तरफ आ जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेंट मोनिका लेक भी दिखेगी, जो कि अगेन एक बेहतरीन लेक है। यहाँ पर आपको बहुत कम क्राउड दिखेगा और आप अपना यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक हिडन जेम है ऊटी का। इसके बाद आप वापस ऊटी की तरफ आएंगे तो आपको रास्ते में ऊटी डैम भी दिखेगा। जब हम गए थे तो यहाँ पर अंदर की तरफ जाना अलाउड नहीं कर रहे थे। इसके बाद आप ऊटी वापस आ जाइए और फिर आप शाम को जा सकते हैं कर्नाटका गार्डन पर, जो पाइकरा वाटरफॉल से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इसे कर्नाटका सीरी हॉर्टिकल्चर गार्डन भी कहा जाता है। इसका एंट्री प्राइस 50 रुपीज़ है। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है ऊटी का। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग्रीनरी फील होगी।
और यहाँ से नज़ारे काफ़ी अद्भुत दिखते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हैं। और यहाँ पर स्टेज के ऑप्शन भी हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कॉटेजेस भी ले सकते हैं अपने स्टे के लिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आधुनिक बना हुआ गार्डन है। यहाँ पर पौधों की कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पर एक मेज़ गार्डन भी है जिसमें से आप होते हुए निकलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक ब्रिज से होते हुए जाते हैं और ऊपर लक्ष्मण झूला के तर्ज पे एक झूला टाइप बनाया हुआ है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आगे आने वाले समय में लाइट एंड साउंड शो भी हो सकता है, जिसकी की तैयारियां अभी चल रही थी, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा टी गार्डन भी दिखेगा, जो कि आपको काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देगा। और यहाँ पर शांति से 15-20 मिनट बैठना आपको पूरे दिन की थकान से दूर कर देगा। इसके बाद आप ऊटी बस स्टैंड से 450 मीटर के डिस्टेंस पर जा सकते हैं थंडर वर्ल्ड पर, जो कि अगेन एक एडवेंचरस एक्टिविटी वाला जोन है। यहाँ पर आपको स्नो जोन, हॉन्टेड हाउस, रेन फॉरेस्ट और भी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद इस डे को आप यहीं एंड कीजिए और नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं एवलांच लेक की तरफ, जो कि अगेन ऊटी का एक हिडन जेम है। यहाँ पर भी बहुत कम लोग विजिट करते हैं। एवलांच विलेज ऊटी बस स्टैंड से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ तक जाने के लिए आप ऊटी बस स्टैंड से बस भी ले सकते हैं, जो कि पूरे दिन में सिर्फ एक बस जाती है और वो मॉर्निंग में 10 बजे। और चाहे तो आप एक दिन के लिए एक्स्ट्रा ऑटो बुक करके एवलांच तक जा सकते हैं, जो कि आपसे 800 to 1000 रुपीज चार्ज करेंगे। मैं एडवाइस करूंगा कि आप सुबह जितना जल्दी हो सके आप एवलांच के लिए निकल जाएं। 8 बजे तक एट लास्ट एवलांच के लिए निकलें, क्योंकि एवलांच विलेज तक पहुंचने के बाद आपको यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बस एवलांच लेक दिखाने ले जाती है, जिसका की प्राइस 50 रुपीज रहता है। यहाँ से आप बस में जाएंगे, एवलांच व्यू पॉइंट से एवलांच लेक देखेंगे और फिर आप वापस एवलांच आएंगे। एवलांच से पीछे की तरफ आपको एमराल्ड लेक भी दिखेगी, वहाँ से आप एमराल्ड लेक व्यू पॉइंट जाइए, एमराल्ड लेक भी देखिए। ये भी ऊटी का एक हिडन जेम है। इसके बाद आप ऊटी वापस 11 से 12 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से कुन्नूर तक टॉय ट्रेन में जा सकते हैं। अगर आप ऊटी आ रहे हैं तो यहाँ पर टॉय ट्रेन में एक बार एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। ये भी एक मस्ट डू थिंग है ऊटी में। ऊटी का रेलवे स्टेशन ऊटी के नाम से नहीं, उदगमंडलम के नाम से आपको मिलेगा। आप इस टॉय ट्रेन की बुकिंग IRCTC से भी ऑनलाइन प्री बुक करवा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी बुकिंग प्री बुकिंग ही करवाएं, क्योंकि आप जब आएंगे तो यहाँ पर सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर टिकट मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। और आप सिर्फ ऊटी से कुन्नूर तक की ही टिकट बुक करवाएं। ये जर्नी मात्र 1 घंटे की होती है। और अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, प्री बुकिंग नहीं है, तो यहाँ पर टिकट काउंटर भी है। आप मॉर्निंग में जल्द से जल्द यहाँ पर 7 से 7:15 के बीच में आ जाइए। यहाँ पर टिकट के लिए लाइन लगती है, आप वहाँ से टिकट लेकर इस टॉय ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे टॉय ट्रेन की एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने अलग बना दी है, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको आई बटन पर भी शो हो रही होगी, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आप कुन्नूर पहुंचेंगे। कुन्नूर में भी कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आप इन जगहों को कवर कर सकते हैं। और कुन्नूर के लिए भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप ऐसे पूरा ऊटी कवर कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइगर सफारी कराई जाती है। ये ऊटी से 53 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। आप बस से भी मैसनगुडी मुदुमलाई जा सकते हैं। और इस रूट पर आपको रियल वाइल्ड एनिमल्स आपको आपके ही रूट पर रोड पर दिख सकते हैं। तो अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा। तो दोस्तों ये तो थी सारी जगह ऊटी की, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं आइटेनरी की, कैसे घूमा जाए। डे 1 में आप ऊटी की इनसाइडेड प्लेस सारी कवर कर सकते हैं, जैसे रोज गार्डन, थ्रेड गार्डन, डोडा बेटा पीक, मुर्गन टेम्पल, बोटैनिकल गार्डन, सेंट स्टीफन्स चर्च, वैक्स म्यूजियम, ऊटी म्यूजियम। डे 2 पर आप पाइकरा वाला रूट लीजिए और यहाँ पर इन सारी जगहों को कवर कीजिए। डे 3 में आप अर्ली इन द मॉर्निंग एवलांच जाइए
वापस आइए और टॉय ट्रेन से कुन्नूर जाइए और फिर वहाँ से कुन्नूर की सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कीजिए, वहाँ भी ऑटो बुक करके या कैब बुक करके। उसके बाद आप वहाँ से कोयम्बटूर या मेट्टुपालयम तक जाकर अपने गंतव्य स्थान की बस, ट्रेन या फ्लाइट पकड़ सकते हैं। और अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं और फिर वहाँ से अगेन वापस आ सकते हैं। वैसे तो ऊटी घूमने के लिए आपको 3 दिन 4 दिन भी कम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा कंजेस्टेड आइटेनरी लेकर चलेंगे तो आप 3 दिन में ये पूरा ऊटी कवर कर सकते हैं। आप अपने टाइम और प्लेसेस के हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर शॉपिंग कहाँ करें। शॉपिंग के लिए आपको सबसे बेस्ट अपर बाजार रोड पड़ेगी। यहाँ पर आपको जेन्युइन रेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप वूलन चीज़ खरीदना चाहते हैं तो बोटेनिकल गार्डन के सामने तिब्बतियन मार्केट है। आप यहाँ से वूलन शॉल, स्वेटर, जैकेट्स आदि इत्यादि खरीद सकते हैं। और बोटेनिकल गार्डन के सामने ही आपको कई सारे जेन्युइन रेट पर चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी। आप यहीं से चॉकलेट लेकर के जाएं। बोटेनिकल गार्डन के सामने ही आपको फ्ली मार्केट भी दिख जाएगी, जहाँ पर आप चीप से चीप रेट में जैकेट्स वगैरह ले सकते हैं। लोकल्स को यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक हिंदी आती है। नॉर्थ इंडिया से आए टूरिस्ट के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बात की जाए मोबाइल नेटवर्क की तो यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहता है। जियो भी यहाँ पर मोस्टली जगह आता ही है। अब बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे आपको यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल रूम भी लें वीकेंड में तो वो आपको 2000 to 2500 का पड़ेगा एक डिसेंट रूम, और यही वीकडेज में 1800 to 2000 हो सकता है। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे हॉस्टल्स हैं जिसमें कि डॉर्मेट्री मिल जाती है 400 to 500 रुपीज़ में। आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर विला और कॉटेजेस के भी ऑप्शन हैं, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। उसके बाद है फूड अगर आपको नॉर्थ इंडियन और वेज चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा महंगा मिल सकता है। यहाँ पर आपको पर डाइट 200 to 220 इजीली पर पर्सन लगेगा। और अगर आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीप रेट में आपको यहाँ पर साउथ इंडियन मिल जाएगा। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कैब करते हैं तो आपको पर डे का 2500 रुपीज़, ऑटो करते हैं तो पर डे का 1200 to 1300 रुपीज़ आपको लगेगा। और अगर आप स्कूटी रेंट पर लेकर आते हैं कोयम्बटूर से तो वो एक्सपेंस अलग है। तो आपका बजट इस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम विजिट का। वैसे तो यहाँ पर पूरे वर्ष भर ही पर्यटकों का तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना रहता है पूरे वर्ष भर। लेकिन फिर भी नवंबर से लेकर मार्च तक और मई जून में ये काफ़ी बेस्ट डेस्टिनेशन है विजिट करने के लिए। और मानसून में बारिश के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग्रीनरी हो जाती है। तो आप अगर मानसून में आना चाहें तो वो भी बेस्ट ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो ऊटी आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर हमने कोई भी डिटेल देनी मिस कर दिया तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।